नवीन कस्तूरिया की जन्म तिथि 24 जनवरी 1985 है। नवीन कस्तूरिया का जन्म वर्ष 1985 है। 2022 तक नवीन कस्तूरिया की आयु 37 वर्ष है। नवीन कस्तूरिया की राशि कुंभ है। नवीन कस्तूरिया वेब सीरीज में काम करने वाले एक भारतीय अभिनेता हैं। नवीन कस्तूरिया का जन्म स्थान ओटुकपो बेन्यू स्टेट, नाइजीरिया है। नवीन कस्तूरिया की हाइट 5 फीट 8 इंच है। नवीन कस्तूरिया एक भारतीय अभिनेता हैं जो टीवीएफ ड्रामा सीरीज, टीवीएफ पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सुलेमानी कीड़ा में उन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने टीवीएफ एस्पिरेंट्स में अभिलाष के अपने चित्रण के लिए बहुत ध्यान और प्रशंसा आकर्षित की। उनके करियर की शुरुआत फिल्म जश्न में एक सहायक निर्देशक के रूप में हुई और फिर उन्होंने दिबाकर बनर्जी के साथ शंघाई और लव सेक्स और धोखा फिल्मों में काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोस डेड अलाइव में भी काम किया और वाह जिंदगी थिंगिस्तान, हैप्पीली एवर आफ्टर और रनवे लुगाई में अभिनय किया। अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से एक व्यक्तिगत संदेश बुक करें। अधिक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। नवीन कस्तूरिया की गर्लफ्रेंड हर्षिता गौर हैं। इस साल की जनवरी की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हर्षिता गौर और नवीन कस्तूरिया, जो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर में किरदार निभाते हैं, सिर्फ दोस्त से ज्यादा हैं। एक मीडिया आउटलेट के अनुसार हर्षिता और नवीन ने बाद के घर पर एक साथ बहुत समय बिताया और एक दूसरे के बारे में काफी गंभीर लग रहे थे। हालांकि नवीन ने दोनों के बीच किसी भी तनाव के समय रिपोर्टों का खंडन किया था। ये ठीक है, जब तक लोगों के पास आपके बारे में कहने के लिए कुछ है, अभिनेत्री ने टिप्पणी की। हालांकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में मजेदार है। सच कहूं तो मुझे इन संबंधों से कोई आपत्ति नहीं है। एक धारावाहिक को फिल्माते समय जहां युगल बेतहाशा प्यार में है और शादी करने के लिए सब कुछ कर रहा है, नवीन और मैं अविश्वसनीय रूप से करीब आ गए। इसलिए मुझे लगता है कि वाइब का निर्माण हुआ। नवीन कस्तूरिया के पिता संतोष कस्तूरिया हैं। नवीन कस्तूरिया की मां वीणा पॉल कस्तूरिया हैं। नवीन कस्तूरिया की बहन नेहा कस्तूरिया हैं। महत्वाकांक्षाओं की प्रसिद्धि विशेष रूप से यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर उनके काम के कारण नवीन कस्तूरिया के पास एक बड़ा प्रशंसक आधार है। वह अक्सर ट्विटर पर अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने के लिए मनोरंजक सामग्री पोस्ट करते हैं, जिसे कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लाइक मिल जाते हैं। वर्ष 2018 में वैलेंटाइन डे से कुछ दिन पहले अभिनेता ने एक प्रशंसक का अपमान किया, जिसने उनसे अपना वैलेंटाइन बनने का अनुरोध किया था। अगर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है तो टीवी एक्टर नवीन कस्तूरिया के पास $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए की संपत्ति है। टीवीएफ ड्रामा पिक्चर्स में नवीन बंसल की भूमिका निभाने वाले एक्टर ने भारत में प्रसिद्धि पाई। बाद में वे वाह जिंदगी जैसी फिल्मों और बोस डेड अलाइव 2017 जैसे टेलीविजन ड्रामा में नजर आए। भारतीय अभिनेता नवीन कस्तूरिया ने कुछ हिंदी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। उनका जन्म नाइजीरिया में हुआ था और उनके जन्म के 1 वर्ष बाद उनका परिवार उस देश से दिल्ली आ गया था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों से प्यार था। उन्होंने एक साक्षात्कार में खुलासा किया कि जब वह छोटे थे तो उन्हें हिंदी फिल्में देखना और बॉलीवुड की धुनों पर नाचना बहुत पसंद था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इंडिया गेट पर हिंदी फिल्म खलनायक 1970 का गाना चोली के पीछे क्यों है, जो उनकी कक्षा 2 या कक्षा 3 के दौरान की चोली के पीछे क्यों है। उन्होंने दावा किया कि खलनायक से चोली के पीछे क्यों है। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए ही मंच के लिए नाटक लिखे और उनमें अभिनय भी किया। उनके नाटक लो कर लो जी बात को काफी सराहना मिली। अपने कुछ स्नातक साथियों के साथ मिलकर नवीन ने 2007 में थिएटर कंपनी राइट क्लिक एंटरटेनमेंट की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने कई प्रोडक्शन कंपनियों का दौरा करना शुरू किया और अंत में उन्हें विशेष फिल्म्स में सहायक निर्देशक के सहायक के रूप में नौकरी मिल गई। उन्होंने 2012 में यूट्यूब पर आई पैरोडी सीरीज राउडीज 90 सब क्यूटियापा है में भारतीय अभिनेता और विजय रणविजय सिंह की भूमिका निभाई थी। पैरोडी वीडियो में उनकी लाइन आई एम स्टंट ने बहुत जल्दी ही काफी लोकप्रियता हासिल कर ली। 2015 में उन्हें टॉक शो टेडेक्स टॉक्स में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में उनके अपनी को स्टार हर्षिता गौर के साथ
डेटिंग करने की अफवाह थी। हालांकि हर्षिता ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वे केवल करीबी दोस्त थे। नवीन ने इंजीनियरिंग के बाद भी थिएटर करना जारी रखा। 2007 में नवीन और उनके कॉलेज के दोस्तों ने राइट क्लिक एंटरटेनमेंट नामक एक थिएटर कंपनी शुरू की और अपना पहला टिकट वाला नाटक खेल खेल में लिखा और निर्देशित किया, जो हाउसफुल रहा। उन्होंने विशेष फिल्म्स द्वारा निर्मित जश्न में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। नवीन को अपना पहला टेलीविजन विज्ञापन तब मिला जब वह दिबाकर बनर्जी से मिलने गए, क्योंकि वह एक विज्ञापन के रूप में दिबाकर बनर्जी की सहायता करना चाहते थे और बनर्जी ने उन्हें अपने कोक विज्ञापन में काम करने के लिए कहा। अब तक नवीन कस्तूरिया ने वोडाफोन, महिंद्रा, टैपजोएप, मराठे ज्वेलर्स, ट्रू वैल्यू इत्यादि जैसे विभिन्न ब्रांडों के लिए कई विज्ञापनों में काम किया है। बाद में उन्होंने एलएसडी और शंघाई में दिबाकर बनर्जी और टाइगर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में ऑस्कर विजेता निर्देशक डेनिस तानोविक की सहायता की। उद्धरण आवश्यक। 2011 में अमित मसूरकर ने कस्तूरिया को सुलेमानी कीड़ा नाम की एक फिल्म ऑफर की। 2014 में रिलीज हुई यह फिल्म उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुई। पिक्चर्स बनने से पहले नवीन ने द वायरल फीवर के साथ कुछ और स्केच बनाए। 2022 में वह स्पॉटिफाई पर एक पॉडकास्ट भास्कर बोस ए हिंदी थ्रिलर पॉडकास्ट सीजन 3 भास्कर बोस इन ए परफेक्ट वर्ल्ड में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने समानांतर दुनिया से भास्कर बोस की भूमिका निभाई। पॉडकास्ट M&M टॉकीज द्वारा बनाया गया था। नवीन कस्तूरिया एक भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। उनका जन्म नाइजीरिया में हुआ था और उनके जन्म के 1 साल बाद उनका परिवार नाइजीरिया से दिल्ली आ गया। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि बचपन में उन्हें हिंदी फिल्में देखना और बॉलीवुड गानों पर डांस करना बहुत पसंद था। उन्होंने बताया कि जब वह कक्षा 2 या 3 में थे, तब उन्होंने दिल्ली के इंडिया गेट पर हिंदी फिल्म खलनायक 1993 के गाने चोली के पीछे क्या है पर डांस किया था। कॉलेज के दिनों में वे थिएटर नाटक लिखते थे और उनमें अभिनय भी करते थे। कॉलेज के दिनों में उनका नाटक लो कर लो जी बात बहुत लोकप्रिय हुआ था। 2006 में उन्होंने गुड़गांव की एक निजी कंपनी इंडक्टिस में वित्त विश्लेषक के रूप में काम करना शुरू किया। लगभग 2 साल तक वहां काम करने के बाद वे मुंबई में वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन चेस में शामिल हो गए। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि अपनी नौकरी के दौरान वे हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई जाना चाहते थे। हालांकि उनके पिता का निर्देश था कि मुंबई जाने से पहले उनके पास एक स्थिर नौकरी होनी चाहिए। मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ महीनों तक जेपी मॉर्गन चेस में काम किया और बाद में अपनी नौकरी छोड़ दी। 2007 में नवीन ने अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर राइट क्लिक एंटरटेनमेंट नाम से एक थिएटर ग्रुप शुरू किया। जब वे मुंबई में जेपी मॉर्गन में काम कर रहे थे, तब उनके एक दोस्त ने उन्हें मुंबई के कुछ प्रोडक्शन हाउस के संपर्क नंबर दिए। इसके बाद उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस में जाना शुरू किया और विशेष फिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर नौकरी पाली। नवीन ने हिंदी फिल्मों लव, सेक्स और धोखा 2010, शंघाई 2012 और टाइगर्स 2014 में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। नवीन कस्तूरिया को टीवीएफ ड्रामा सीरीज पिक्चर्स में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपना करियर फिल्म जश्न में सहायक निर्देशक के रूप में काम करके शुरू किया और फिर शंघाई में दिबाकर बनर्जी की सहायता की। वह समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सुलेमानी कीड़ा में मुख्य अभिनेता के रूप में भी दिखाई दिए। अन्य फिल्में और शो जिनमें उन्होंने काम किया है वे हैं जश्न, लव, सेक्स और धोखा, शंघाई, टाइगर्स, सुलेमानी कीड़ा, टीवीएफ पिक्चर्स, मेंस वर्ल्ड, लवशुदा, इंटीरियर कैफे नाइट, प्योर वेज, हाफ टिकट, बोस, डेड अलाइव, सोशल, हाफ टिकट 2, वाह जिंदगी। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा के लिए पुष्प विहार के पड़ोस में नई दिल्ली के बिड़ला विद्या निकेतन में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने विनिर्माण प्रक्रिया और स्वचालन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए दिल्ली में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2007 में नवीन और उनके कॉलेज के दोस्तों ने राइट क्लिक एंटरटेनमेंट नामक एक थिएटर कंपनी की स्थापना की। समूह के नाट्य प्रदर्शनों के लिए उन्होंने कई तरह के कामों की पटकथा लिखी और उनकी देखरेख भी की। 2006 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और गुड़गांव में निजी कंपनी इंडक्टिस के लिए एक वित्त विश्लेषक के रूप में काम करना शुरू किया। वहां नौकरी करते हुए लगभग 2 साल बीत गए। फिर वह वित्तीय सेवा फर्म जेपी मॉर्गन चेस में आवेदन जमा करने के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उनके पिता ने जोर देकर कहा था कि फिल्म निर्माण में करियर बनाने के लिए वहां जाने से पहले वह मुंबई में एक कॉरपोरेट नौकरी करें। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। मुंबई में जेपी मॉर्गन में उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उन्हें कई भारतीय फिल्म स्टूडियो के फोन संपर्क उपलब्ध कराए। इसके बाद विशेष फिल्म्स ने नवीन को अपनी अगली हिंदी फिल्म जश्न में सहायक निर्देशक के सहायक के रूप में काम करने का निमंत्रण दिया। 2009 कुछ हिंदी फिल्मों जिनमें लव सेक्स और धोखा 2010, शंघाई 2012 और टाइगर्स शामिल हैं। सभी में उनके सहायक निर्देशन का काम शामिल है। 2014 उसके बाद उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस 2012 में हिंदी फिल्म अग्निपथ में सहायक निर्देशक के रूप में काम करने की मांग की। दुर